जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वो साधु हो जाता है, जिसके पास दौलत नहीं होती वो ब्रह्मचारी बन जाता है, रुगण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बुई होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। ठुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, वचमूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा? जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु है। वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं।